हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर आरुषि। मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किए थे आपके साथ कुछ टिप्स बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट को लेके, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कैसे करें उस सब से रिलेटेड। आज का मेरा वीडियो उसी लाइंस पे है, लेकिन ये है एडल्ट्स के लिए। आफ्टर कोरोना वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आ गया है, जो आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। और वो घर का एक ऐसा कोना ढूंढते हैं जहाँ पे उनको कोई शोर ना आए, बच्चे आके तंग ना करें, या उनको बाहर से कोई साउंड ना आ रहे, जहाँ पे वो एकदम सेक्लूडेड सा एक कॉर्नर ढूंढते हैं। अच्छा भी है क्योंकि काम के लिए तो बहुत कंसंट्रेशन का जरूरत होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वो किस डायरेक्शन में बैठ रहे हैं। डायरेक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्टेबिलिटी, योर सीनियोरिटी। आपके प्रमोशन को लेके डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने घर में जब भी वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको अपने घर के साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में बैठ के ही काम करना है। अब आप बोलेंगे कि वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट क्या होता, कहाँ पे होता है। आप एक मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए अपने हाथ में और घर के एकदम सेंटर में खड़े होके आप देखिए कि नॉर्थ कहाँ पॉइंट कर रहा है। जो रेड एरो होगा उस पर वो कहाँ पॉइंट कर रहा है। अगर वो आपके सामने पॉइंट कर रहा है तो ईस्ट आपके राइट में है, वेस्ट आपके लेफ्ट में है और साउथ आपके पीछे। साउथ और वेस्ट, इसके बीच का जितना भी एरिया आपके घर का है वो आपका साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट आ गया। और उस क्वाड्रेंट में आप कहीं पे भी बैठ के अपना चेयर टेबल रख के आप अपना काम कर सकते हैं। कहीं पे भी, चाहे वो वेस्ट में हो, साउथ में हो, या उन दोनों के मिडल में साउथ वेस्ट में हो, तीनों जगह एकदम बेस्ट है आपको अपने घर से काम करने के लिए। डायरेक्शन साउथ में आप बैठ गए या वेस्ट में आप बैठ गए या साउथ वेस्ट में आप बैठ गए, लेकिन आप फेस कहाँ कर रहे हैं। साउथ में बैठ के क्या आप साउथ साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, या वेस्ट में बैठ के वेस्ट में देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो भी गलत है। आपको साउथ वेस्ट में बैठ के आपको हमेशा नॉर्थ फेस करना है। नॉर्थ इज द डायरेक्शन फॉर मनी। घर का काम, घर से काम करते टाइम, या अगर घर से काम नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप अपने घर का सेटअप ही ऐसा कर दे कि आपके जितने भी सोफा या चेयर्स हैं वो एडजॉइनिंग आपकी साउथ वॉल या वेस्ट वॉल हैं, ताकि जब भी आप बैठ रहे हैं आप नॉर्थ फेस कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। लेकिन एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम करते टाइम आपके पीछे साउथ रहना चाहिए और आपके आगे हमेशा नॉर्थ रहना चाहिए। ये हो गई डायरेक्शंस और फेसिंग। बट आपने अपनी चेयर लगा ली साउथ में, आपका फेसिंग आ गया नॉर्थ में। बट अब आपके सामने क्या है? क्या आपके सामने खाली वॉल आ रही है? अगर ऐसा है तो भी गलत है। आपको ट्राई करना है कि आपके पीछे वॉल रहे, उसके बाद आपकी चेयर, उसके आगे टेबल, और टेबल के आगे थोड़ा खुला सा एरिया। अगर वो पॉसिबल नहीं है, ये जनरली ऑफिस में कैबिन्स ऐसे ही बने होते हैं। बट घर में उतना स्पेस नहीं होता कि हम एक पूरा का पूरा रूम डेडिकेट कर दें ऑफिस के लिए। तो घर में जनरली हमारे पास एक टेबल होता है और टेबल के आगे वॉल ही आती है। अगर ऐसा ऐसा सेटअप बन रहा है तो आपको अपने दीवार के ऊपर लगाना है एक पिन बोर्ड, और पिन बोर्ड के ऊपर आपको पेस्ट करनी है कुछ भी मोटिवेशनल पिक्चर्स। इट कुड बी पिक्चर्स, इट कुड बी मोटिवेशनल कोट, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर टारगेट अचीवमेंट्स, या समथिंग दैट यू डिजायर, दैट यू लुक फॉर, दैट यू एम फॉर। कुछ भी, you don't have to stare at an empty wall when you are taking a break from your screen time. You should have something to motivational to look at. अब आपके फर्नीचर कैसा है? जिस टेबल पे बैठ के आप काम कर रहे हैं, जिस चेयर पे आप काम कर रहे हैं, वो कैसी है? चेयर ऑफ कोर्स कंफर्टेबल रहनी चाहिए, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल इन, आपको वो चेयर यूज करनी चाहिए। लेकिन टेबल जो है, टेबल चेयर में ब्लैक कलर एकदम परफेक्ट है, लेकिन टेबल में ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट कुड बी डार्किश ब्राउन चल जाएगा, लेकिन ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टेबल में अगर आप ब्राउन्स यूज करें तो बेस्ट है। ब्राउन्स, आइवरी, पेस्ट, यूनिवर्सल शेड्स लाइक वाइट, ऑफ वाइट, बेज, आइवरी, दीज शेड्स आर बेस्ट। और यही शेड्स अगर आप रूम में भी करते हैं, अपने वॉल्स पे भी करते हैं, तो बेस्ट हैं। क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो अर्दी क्वाड्रेंट होता है, तो वहां पे अगर आप थोड़े से अर्दी शेड्स यूज करें तो आपको सपोर्ट मिलती है अर्थ की। सो अर्थ गिव्स यू स्टेबिलिटी, अर्थ गिव्स यू होल्ड ऑन, it gives you that dominance over everyone. So साउथ वेस्ट में इसीलिए होस्ट ऑफ द फैमिली जो होता है, जो घर का मास्टर ऑफ द फैमिली होता है, इसलिए उसको साउथ वेस्ट दिया जाता है, बिकॉज ही गेट्स दैट डोमिनेंस ओवर एवरीवन। सो इफ यू वांट टू डोमिनेट एवरीवन इन योर ऑफिस एज वेल, तो आप घर में, आप अपने साउथ वेस्ट में बैठ के अपना काम कीजिए। फर्नीचर जो है वो ताड़ा टेढ़ा ना हो। टेबल जो है रेगुलर शेप चलेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जनरली रेक्टेंगुलर ही होता है, वो चलेगा एकदम।
बहुत ज़्यादा क्लटर टेबल पे नहीं चाहिए. क्लटर इज अ बिग नो इन वास्तु. क्लटर एंड डस्ट, these are no nos for वास्तु. क्लीन टेबल रहे, एक लैपटॉप, मे बी एक पेंसिल बुक, पेंसिल नोट पैड, दैट इज ऑल. आपके सर के ऊपर कहीं कोई बीम तो नहीं आ रहा जब आप काम कर रहे हैं. अगेन ये चीज़ ये चीज़ बच्चों को पढ़ते टाइम भी ध्यान रखनी चाहिए. जहाँ पे भी आप बैठे हैं आपके सर के ऊपर कोई बीम नहीं आना चाहिए. बीम का मतलब स्ट्रेस. इट कुड बी रिलेटेड टू योर ऑफिस स्ट्रेस और इट कुड बी रिलेटेड टू योर हेल्थ, बट वो स्ट्रेस आपके सर पे आएगा ही आएगा अगर आपके सर के ऊपर एक हैंगिंग बीम है तो. लॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए. एनीथिंग हैवी शुड नॉट कम ओवर योर हेड. अगर ऐसा है तो आप या तो उसके आगे जाके बैठिए या उससे पीछे होके बैठिए, उसके नीचे ना बैठिए. या तो उसको आप कंसील कर दीजिए फॉल सीलिंग से, किसी भी चीज़ से उसको कंसील कर दीजिए, ताकि उसका जो फोर्स है, जो स्ट्रेस, जो टेंसाइल फोर्स आपके ऊपर आ रहा है वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाए. आप जहाँ बैठ रहे हैं आपके सामने या आपके पीछे या आपके लेफ्ट राइट में कोई मिरर तो नहीं आ रहा है. अगर मिरर आ रहा है तो भी आपका कंसंट्रेशन बनने वाला नहीं है. विल नॉट फाइंड योर सेल्फ एट ईज अगर आपके आगे पीछे सामने कहीं पे मिरर होगा. यूल कीप लुकिंग एट द मिरर और काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला आपका. तो आप इंश्योर करें कि आपके सामने आगे पीछे कोई मिरर भी नहीं होना चाहिए. ये कुछ टिप्स थे जो कि आपके साथ मैंने शेयर किए. आप ज़रूर फॉलो कीजिए. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रमोशन, आपका जो मैनेजर है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको नज़रअंदाज करता है, ये छोटे छोटे टिप्स सुनने में बहुत छोटे टिप्स लगते हैं, बट इट वर्क. डू शेयर योर फीडबैक विद मी, maybe in comment section, and if you want me to make any video on a particular topic, do share the topic with me. I'll try to make that. Thank you. Have a good day.